जशपुर से बड़ी खबर है, जहां दुष्कर्म के आरोपी की फरारी के मामला एसएसपी ने 5 आरक्षकों को सस्पेंड कर दिया है। प्रधान आरक्षक और 4 आरक्षक सस्पेंड किए गए। ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप है। एसडीओपी चंद्रशेखर परमा को अब जांच सौंपी गई है। मध्य प्रदेश के वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए एक खुशखबरी है। यहां मंडला में स्थित कान्हा टाइगर रिजर्व ने शाकाहारी वन्य जीवों की संख्या के मामले में देश में टॉप किया है। जी हां, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून यानी WII की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। वहीं उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दूसरे नंबर पर रहा। यह रिपोर्ट देखिए। हमारे साथ कान्हा टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर गोयल साहब हैं। हम इनसे समझते हैं, सर ये तमगा इसको किस नज़र से देखते हैं और इसको हासिल करने के लिए क्या क्या मैनेजमेंट को करना पड़ा? निश्चित रूप से ये जो कान्हा टाइगर रिजर्व की जो ख्याति है उसको एक प्रामाणिकता इससे मिलती है कि वन्य जीव जो शाकाहारी वन्य जीव हैं वो एक तरीके से फाउंडेशन है पूरे इकोसिस्टम में हमारे लिए। और जो भी पास्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस रही हैं वो सफल रही हैं, ये इसका प्रमाण है। तो सबसे पहले तो जो काम किए गए कि यहाँ पे जो भी अंदर गांव बसे थे, ताकि जो ह्यूमन बायोटिक प्रेशर होता था उसको कम करने के लिए वॉलंटरी विलेज रिलोकेशंस किए गए। तो और वही क्षेत्र आज घास मैदान में तब्दील हुए। तो उसी के कारण ये हर्बीवोर की डेंसिटी और हर्बीवोर की जो पॉपुलेशन है वो इतनी हाई है। दूसरे कई और भी कार्य किए गए, जैसे हैबिटेट डेवलपमेंट के कार्य किए गए, अच्छे अच्छे घास मैदान बनाए गए, पानी के कई जल स्रोत कई बनाए गए ताकि 12 मास पानी की व्यवस्था रहे। ग्रिड बना के साइंटिफिक रूप से उसका पूरा चयन किया गया स्थलों का, और वो आज भी मेंटेन किए जा रहे हैं। तीसरी बात ये भी है कि कॉरिडोर्स बनाए गए थे, जिससे जहाँ पे अधिक संख्या में शाकाहारी वन्यजीव है वहाँ से कम संख्या वाली जगह में वो पहुँच सके। तो हमारे कान्हा में काफ़ी बड़े एरिया में हमको शाकाहारी वन्यजीव अच्छी संख्या में मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो इसमें हमारा फील्ड स्टाफ का कंट्रीब्यूशन है कि जैसा कि हम बताते आए हैं कि जो गश्ती के मामले में, पैदल गश्ती के मामले में संभवतः कान्हा सबसे अच्छा पार्क है पूरे देश में। जो सुरक्षा उसके कारण हो पाती है, उसके कारण ही ये इतनी शाकाहारी वन्यजीवों की संख्या हमें आज मिल रही है। तो आई वन्य जीव संस्थान देहरादून की एक रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है। उस रिपोर्ट के अनुसार कान्हा नेशनल पार्क हार्बीवोर शाकाहारी वन्य जीवों में की गणना में देश में प्रथम है। हमारे साथ कुछ पर्यावरणविद हैं, कुछ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं। तो अभी हम बात करते हैं इनसे कि इसको ये किस नज़र से देखते हैं। ये राजेश छत्री जी हैं, रिटायर्ड शिक्षक हैं और पर्यावरण को लेकर पिछले 10-12 सालों से मंडला में 25 सालों से मंडला में काम कर रहे हैं। हम इनसे समझते हैं सर, इस रिपोर्ट को किस नज़रिए से देखते हैं कि कान्हा का शाकाहारी वन्य जीव की गणना में देश में प्रथम स्थान पर है कान्हा। देखिए, दुनिया में यदि बायोडाइवर्सिटी के मामले में यदि देखा जाए तो भारत जो है पूरी दुनिया में नंबर 1 है। और हमारे पूरे देश में हमारा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हमारा कान्हा निश्चित तौर से यहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी है, ताकि और यहाँ के पलने वाले जितने भी पादप पुष्प और वनस्पति और जीव जंतु जो हैं, ये विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ यहाँ पर मंडला में मिलेंगी आपको। शाकाहारी जो जानवर हैं, यहाँ पर शाकाहारी जानवर इसलिए है क्योंकि यहाँ के रहने वाले लोग, यहाँ के जो आदिवासी ग्रामीण अंचल वाले लोग जो रहते हैं वो भी इन वन्य प्राणियों की पूजा करते हैं। वन्य प्राणियों को इन लोगों ने आत्मसात किया है और ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जंगल है और उनका कहना है कि जंगल है तो हम हैं और हम हैं तो जंगल है। इसलिए जो है यहाँ पर शाकाहारी का विस्तार हो रहा है। और कहीं ना कहीं से हमारा जो मैनेजमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट है, कान्हा विभाग का जो मैनेजमेंट है, इतना बेहतरीन है और इनको निरंतर 24 घंटे जो है इनकी निगरानी करते हैं। इसके कारण जो है इनकी जो है संख्या में वृद्धि हो रही है। तो देखा आपने कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, कान्हा की अनोखी जैव विविधता एक बड़ा मुख्य कारण है। और दूसरा आसपास के ग्रामीणों की नज़रिया भी बदल चुका है कि जंगल है तो हम और हम हैं तो जानवर हैं। हमारे साथ एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, काफ़ी समय से ये कान्हा नेशनल पार्क में, पेंच में, बांधवगढ़ में फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं और फेसबुक और इंस्टाग्राम में इनके काफ़ी
फैंस हैं, हम इनसे समझते हैं। सर आप इस नज़रिए इसको किस नज़रिए से देखते हैं? बिल्कुल, जो अभी रिपोर्ट आई है वहाँ पर कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा शाकाहारी जानवर पूरे देश में, देहरादून ने जो अभी रिपोर्ट जारी करी कि सबसे ज़्यादा शाकाहारी जानवर कान्हा में है, जिसमें कि जो आंकड़े आए हैं कि लगभग घनत्व के हिसाब से प्रति किलोमीटर में आपके चीतल लगभग 40% हैं, आपके सांभर हैं, जंगली सूकर हैं काफ़ी। तो इकोसिस्टम के लिए काफ़ी अच्छा है अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि आप जानते हैं कि शाकाहारी जानवर हैं तो ही मांसाहारी जानवरों को आहार काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। और वैसे भी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ है और कान्हा नेशनल पार्क में काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ टाइगर्स हैं और भी ज़्यादा जंगली जानवर हैं, शिकारी जानवर हैं। तो उनके जब इस तरह का हमारे यहाँ, अब जैसे अभी जो रिपोर्ट आई कि शाकाहारी जानवर काफ़ी ज़्यादा है, तो मांसाहारी जानवरों के लिए ये काफ़ी अच्छा हो जाता है, उनके इकोसिस्टम के लिए, उनके आहार श्रृंखला के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि टाइगर्स वगैरह में टेरिटोरियल फाइट भी होती है, फिर वो दूसरी जगह पे मूव करते हैं। तो पूरे जंगल में जब इस तरह के शाकाहारी जानवर रहेंगे तो उनको कहीं से भी आहार की दिक्कत नहीं आती है। तो हमारे कान्हा के इकोसिस्टम के लिए बहुत अच्छा है और सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र हैं कि कान्हा नेशनल पार्क का जो वन्य जीव का स्टाफ है जो इनकी देखरेख कर रहा है, वो इसके लिए काफ़ी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि वो जिस तरह से वो कान्हा में अपनी सेवाएं देते हैं और जानवरों के प्रति जो उनका खुद का लगाव है, ऐसा मेरे ख्याल से कहीं और देखने को नहीं मिलता है। तो देखा आपने आरिफ भाई का साफ तौर पर कहना कि कान्हा पार्क का मैनेजमेंट, कान्हा पार्क का प्रबंधन अपने आप में एक अनोखा प्रबंधन है और शाकाहारी वन्य प्राणियों की वजह से ही आज मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला। कान्हा में लगभग बड़े छोटे मिलाकर 140 टाइगर हैं 2023 के सर्वे के बाद जो आंकड़े आए, और कहीं ना कहीं ये शाकाहारी वन्य प्राणियों की अधिकता का ही परिणाम है। मंडला से NDTV के लिए चंद्रेश खरे।